हेलो दोस्तों, पढ़ाई नंबर 1 क्लासेज में आप लोगों की बहुत बहुत स्वागत है। अगर हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग मैथ की क्लास में अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे 55 तक हम लोगों ने देख चुके थे, आज हम लोग देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन से। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन बोलता है 60 से 75 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो देखे थे। तो अभाज्य संख्या 60 और 75 के बीच में अगर पूछ रहा है कि उस अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, तो देखेंगे पहले कि 60 और 75 के बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो 60 और 75 के बीच में संख्या कौन कौन हो जाएगा। 60 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, फिर 64 हो जाएगा, फिर 65 हो जाएगा, 66 हो जाएगा, 67 हो जाएगा और 68 हो जाएगा, 69 होगा और 70 होगा। उसी तरह से 71 होगा, 72 होगा, 73 होगा और 74 होगा और 75 होगा। इसमें से सभी संख्या में से हम लोग देखेंगे कि कौन कौन संख्या है जो कि अभाज्य है। तो यह संख्या में से 60 तो अभाज्य संख्या नहीं है। कैसे नहीं है उसके बारे में पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि उसका रूल कौन कौन सी रूल होता था कि उसकी 2 ही गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन 60 का बहुत से गुणनखंड हो रहा। 61 है जो कि अभाज्य संख्या है। कैसे, एक तो ये स्वयं से कटता और 1 से कटता, इसका 2 ही गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या जो है अभाज्य संख्या है। तो ये अभाज्य संख्या हो गया। फिर 62 तो नहीं होगा, 62 जो है नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 63 जो है इसका भी नहीं होगा, इसका भी बहुत से गुणनखंड होता है। 64 भी नहीं होगा, 65 का भी गुणनखंड ज़्यादा है। उसका 2 ही, जिसका 2 गुणनखंड मात्र हो, एक तो 1 होना चाहिए और एक स्वयं से होना चाहिए, कटना चाहिए, वही संख्या अभाज्य संख्या होता है। तो 65 भी नहीं होगा, 66 भी नहीं होगा, फिर 67 होगा। 67 जो है इसका एक तो 1 से ये कटता और एक स्वयं से कटता है, यानी 67 से ही कटता है। तो ये 67 जो है एक अभाज्य संख्या है। फिर 68 नहीं होगा, ये फिर 69 नहीं होगा क्योंकि 23 से भी कट रहा है ये। फिर 70 नहीं होगा क्योंकि इसके 1 से अधिक गुणनखंड है। फिर 71 होगा, 71 जो है और कोई संख्या से तो ये नहीं कटता, सिर्फ 1 से कटता और 71 से कटता है। फिर 72 नहीं होगा क्योंकि इसके भी अधिक गुणनखंड है, 8 और 9 ये सब। फिर 73 होगा क्योंकि 73 का भी एक ही गुणनखंड है, वो 2 ही गुणनखंड है, एक तो 1 है और एक 73 है, तो 73 हो जाएगा। फिर 74 भी नहीं होगा और 75 भी नहीं होगा। अगर पूछता कि 60 से 75 के बीच कितने अभाज्य संख्या है, तो ये जो होता है आंसर कि 1 2 3 4 है जो कि 60 और 75 के बीच में अभाज्य संख्या है। लेकिन योग अगर पूछ रहा है तो सभी को जोड़ देंगे, कौन कौन है जो सबको, और उसका आंसर हो जाएगा वही। तो इसका जोड़ेंगे तो 3 1 4 और 7 4 11, 11 1 12 के 2 हाथ में रहा 1 और 7 दूनी 14, 7 21, एक इधर वाला 21 और 6 21 6 27, यानी 272 जो हो जाएगा सभी का योग हो जाएगा। 60 से 75 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग हो जाएगा। उसी तरह से अगर देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, जैसे पूछता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो अब सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की कौन हो जाएगी, 100 हो जाएगी। यह अभाज्य संख्या नहीं है। कैसे नहीं है, तो इसका 2 गुणनखंड से अधिक है, इसलिए नहीं है। फिर देखेंगे इससे आगे जो कुछ होगा संख्या उसके बारे में। 101 को अगर देखते हैं तो यह भी जो है 3 अंकों की संख्या है, ये तो फॉलो कर रहा है।
इसकी जो है दो ही गुणनखंड है, एक तो स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा, तो यह दोनों को फॉलो कर रहा है, इसलिए यह जो है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे निम्न में से कौन सी संख्या है जो कि अभाज्य है? निम्न में से कौन सी संख्या जो कि अभाज्य है? अगर अभाज्य संख्या को देखना चाहते हैं तो इसका देखेंगे कि यह कौन सी संख्या है जिसके स्क्वायर के आसपास में है। तो 13 का स्क्वायर के आसपास में है, 13 का स्क्वायर के नीचे वाली संख्या है। अगर 12 का स्क्वायर करते तो 144 होता है, तो इसके ऊपर है। तो ऐसा संख्या लेंगे, जो भी संख्या लेंगे उसके नीचे में यह संख्या आना चाहिए। तो 13 के स्क्वायर के आसपास में यह संख्या पड़ता है। तो 13 से नीचे या 13 को भी देखेंगे कि 13 से ये कटता है कि नहीं कटता है। और 13 से जितना नीचे भी संख्या, सभी संख्या से देखेंगे, यानी भाग दे करके कि ये कटता है कि नहीं कटता है। तो 13 से पहले भाग करके करते देखते हैं, तो 13 से तो ये कटता नहीं है। फिर उससे नीचे अगर 12 से अगर देखना चाहते हैं तो 12 का नियम तो कहता है कि 2 होना चाहिए, क्योंकि 12 2 से अगर कट रहा है तो 2 यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन 2 है नहीं। फिर 12 से अगर काटने का है तो 3 का भी रूल का नियम का फॉलो करना चाहिए। तो 6 2 8 होता है। अगर 9 रहता जोड़ करके तब भलो कटता 12 से। फिर 11 से अगर देखते हैं तो उसका जो होता है अल्टरनेट संख्याओं का अंतर जो होना चाहिए, 0 11 या 22, तो यह भी 11 का भी फॉलो नहीं करता, 10 का भी फॉलो नहीं करता, 8 का भी नहीं करता क्योंकि 2 नहीं है। फिर 7 से देखते हैं। अगर 7 से देखते हैं तो 7 दूनी 14 और 7 या 21, यानी 7 से जो है यह संख्या कट जाता, तो यह अभाज्य संख्या तो नहीं होगा। जो संख्या सिर्फ 2 ही जिस संख्या का गुणनखंड होता है वही संख्या तो जो होता है इसका यानी अभाज्य संख्या होता है। और इसका है जो कि 7 है, फिर 1 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 161 हो जाएगा, बहुत सा गुणनखंड है इसका, इसलिए यह संख्या नहीं है अभाज्य संख्या। उसी तरह से इसको देखेंगे कि यह अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो इसके आसपास में किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 के स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 15 225 होता है। 15 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 225 होता है। इसके नीचे वाली ये संख्या है। अब 15 से नीचे जितनी भी अभाज्य संख्या है, जैसे 13, 7 और 5, 11, यह संख्या जो है ये सब संख्या से देख लेंगे भाग करके, क्योंकि 2 और 3 वाले के संख्या के रूल का फॉलो कराना तो आसान तरीके से जानते, जैसे 2 10 से तभी कटेगा, या 8 से 4 से या 12 से तभी कटेगा जब इसके लास्ट में सम संख्या होगा। तो विषम सभी संख्या का है, इसलिए यह संख्या तो 2 वाले से फॉलो किसी से करेगा नहीं, 5 वाले से भी कोई फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इकाई में अंक में होना चाहिए उसका 5, तभी 5 वाले से कट सकता है। तो ये 2 से तो कटेगा नहीं। 11 वाले से क्या बोलता है कि अल्टरनेट संख्याओं का अंतर 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, 11 के मल्टीपल में कोई भी संख्या होना चाहिए, लेकिन उसका भी फॉलो नहीं करता, तो 11 से भी यह नहीं कटेगा। फिर अगर 7 से देखते हैं तो 7 या 21 और 1 बचेगा, फिर 1 उतारेंगे तो 7 एकम 7, तो ये भी नहीं कटता, 7 से भी नहीं कटता। तो फिर देखेंगे 13 से काट के, तो 13 एकम 13 हो जाएगा। 13 से अगर डिवाइड करेंगे तो 13 एकम 13, फिर 9 बच जाएगा, 13 91, जो कि 17 बार में कट जा रहा है 13 से, इसलिए यह संख्या जो है अभाज्य संख्या नहीं है। उसी तरह से अगर इसको भी देखते हैं, यह भी संख्या को अगर देखते हैं तो यह कितना के आसपास में हो जाएगा, ये 20 के स्क्वायर के आसपास में होगा, क्योंकि ये अगर 19 के स्क्वायर में देखते हैं तो कितना आता है
361 आता है, जो कि 361 से पार है, तो ये 400 के आसपास में जाएगा। तो अब देखेंगे कि जितनी भी संख्या है जो कि 20 से नीचे अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में पहले 19 हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा। बाकी सभी संख्या जैसे 3 का रूल क्या बोलता है कि सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो 3 से तो कटता नहीं, 7 3 10 और 3 13, तो ये 13 तो 3 से कटता नहीं है। 2 से तभी कटेगा, 2 वाले रूल हम लोग जानते हैं कि सम संख्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए सभी, तो सम संख्या तो है नहीं। तो आप लोग क्या करेंगे कि पहले 5 से देखना चाहते हैं तो 5 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 5 होना चाहिए। 7 से देखते हैं तो 7 5 35 और 2 और 7 21, 7 से भी यह नहीं कट रहा। फिर 11 से अगर देखते हैं कटने का रूल में, तो 11 में क्या कहते हैं कि अल्टरनेट संख्याओं का अंतर जो होना चाहिए, एक अल्टरनेट संख्याओं का अंतर जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, लेकिन ये भी फॉलो नहीं करता है, इसलिए 11 से भी नहीं कटेगा। फिर देखते हैं 13 से, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो 13 दूनी 26 को अगर काटते हैं तो आपका ये कितना बच जाएगा, आप 11 बच जाएगा। 13 7 91, 13 8 चलो तल से, 13 9 17 से ये कटेगा ही नहीं। जैसे अगर 3 3 3 7 3 को अगर 13 से भाग देते हैं 13 से, तो 13 1 दूनी हो जाएगा 26, 11 बच जाएगा। 11 मैंने बोला था 11, और फिर 3 बचेगा, लेकिन 13 9 17 से होता है, 113 तो कटता नहीं है, तो 13 से यह संख्या नहीं कटेगा। अब देखेंगे 17 से, तो 17 दूनी 34, 2 मरतबे लगेगा, लेकिन बचेगा कितना 3, फिर 33 तो 17 से कटेगा नहीं। तो फिर देखेंगे 19 से, 19 से अगर भाग देते हैं 3 7 3 को 19 से, तो ये 1 मरतबे लगेगा 19। 17 में से अगर 8 गया, 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा। फिर उसी तरह से 11 में ये 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, यानी 18 बचेगा। और 3 अगर निकल इस पे चढ़ाते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 1 8 3। यह संख्या है जो कि 19 से भी नहीं कट रहा है। 9 52 से 9 11 से होता है, और 9 के 90 से, जो कि यह संख्या किसी से भी नहीं कट रहा है, इसलिए यह संख्या जो है अभाज्य संख्या है। यह संख्या जो है एक अभाज्य संख्या है। उसी तरह से अगर देखना चाहते हैं इसका भी, तो यह भी कोई ना कोई संख्या से कट जाएगा। जिस तरह से इसको किए थे तो उसी तरह से इसको करेंगे। जैसे 529 होता है 30 का, या फिर 22 का अगर स्क्वायर के आसपास में देखते हैं तो 484 होता है। तो इसमें भी देखेंगे पहले 19 से, फिर 17 से, फिर 13 से, 11 से, फिर 7 से, 5 से, तो 5 से तो कटेगा नहीं। फिर 7 6 42 और 7 दूनी 14, ये भी नहीं कटेगा। फिर 11 मरतबे 11 33, 10 बच जाएगा ना, 11 33, ये भी नहीं कटेगा। फिर 13 से, 13 दूनी 26, 13 39 4, ये भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 हो जाएगा, और 6 और 3 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 97 हो जाएगा। ये अगर 17 से भाग देते हैं तो 17 दूनी 34, तो 6 इधर और 3 ये, 6 3 9 हो जाएगा, और 9 को 7 से पर अगर रखते हैं तो 97 हो जाएगा। 17 से तो डिवाइड नहीं होगा। अब 19 से इसको देखते हैं, 19 दूनी 38, और 19 दूनी 38 19 57, यानी 19 से यह डिवाइड हो रहा है, इसलिए यह संख्या जो है अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका गुणनखंड एक 19 हो जाएगा, एक 19 दूनी 38 और 19 57, एक 30 हो जा रहा था। ये 2 गुणनखंड है, और एक तो 437, फिर
1 है, यानी इसका 4 गुणनखंड है, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। उसी तरह से अगर देखेंगे n का वह सबसे छोटा मान ज्ञात करें जिसे 2n+1 एक अभाज्य संख्या नहीं होगी, यानी 2n+1 मान रखने पर n जो है कोई ऐसा संख्या रखने पर जो यहाँ पर दे रखा है वो मान रखेंगे, ताकि यह 2n+1 जो है वह अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए। तो पहले 3 रख के देखते हैं। तो 3 को अगर रखते हैं तो 3 दूनी 6 और 1 7, यानी ये 7 जो है एक अभाज्य संख्या है। 7 जो है एक अभाज्य संख्या है, इसलिए यह संख्या नहीं होगा। फिर 4 रख करके देखते हैं। 4 दूनी 8 और 1 9, 9 की एक विषम संख्या लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका जो गुणनखंड है 4 गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या जो है अभाज्य संख्या नहीं है। तो यही तो सही हो जाएगा। अब अगर देखना चाहते हैं इसको भी, तो इसको भी देख सकते हैं। 5 दूनी 10 और 1 11, 11 जो कि एक अभाज्य संख्या है। फिर इनमें से कोई तो हो नहीं सकता क्योंकि यह हो रहा है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। थैंक यू।